अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज, और इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी। आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी मैंने लास्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक्सरसाइज के अलावा जो भी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ वो भी आप लोग ध्यान से सुना करें, उसको भी लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और पेपर में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि शायद ये क्वेश्चन जो है वो हमारी बुक में था ही नहीं, तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पढ़ा करें। ये सारी डिटेल्स बुक में भी लिखी होती हैं, आप लोग वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। और जो लेक्चर में बताया जा रहा होता है उसको भी अच्छे से समझ के पढ़ा करें। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती तो आप लोग मुझे बता दिया करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लियर कर सकूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हमें दी हुई हैं ये पॉलिनोमियल हैं या फिर नहीं। तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 होता है कि ये जो भी एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी पावर्स को देखते हुए हमने ये जज करना होता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर जो है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरह से x की पावर 1/2 या फिर y की पावर 2/3, इस तरह फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको जज करना होता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई है इसमें 2x(y², 3x², 5y³ - 6, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और ना ही ये फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें 3xy-2 इसकी पावर दी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल की किस तरह से हमें पहचान होती है कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की पावर जो है वो पॉजिटिव है और y की पावर जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन है 6x² - 10x + x (-√45). तो कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जो भी पावर लगी हुई है या फिर कोफिशिएंट के ऊपर जो भी पावर लगी हुई है वो मैटर नहीं करती। हमने सिर्फ वेरिएबल की पावर को देख के ये जज करना होता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें जितने भी जो वेरिएबल्स हैं, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, वहाँ यहाँ भी 1 है, मतलब कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है और ना ही फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। पार्ट नंबर 4 है 5√(x - x + 5x²). तो इसमें x के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब x की जो पावर है वो 1/2 है, 5x की पावर 1/2 है -x + 5x²। तो जो पॉलिनोमियल होते हैं उनमें जो पावर होती है वेरिएबल्स की वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 5 में अगर हम यहाँ पे देखें तो x की पावर जो है वो पॉजिटिव है, यानी x की पावर 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे 2, और x + 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, -1, यानी x के ऊपर भी -1 पावर है और 2 के ऊपर भी -1 पावर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि उसमें पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर नेगेटिव है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नॉट पॉलिनोमियल।
पार्ट नंबर 6 है, इसमें जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है 2/x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2। तो यहाँ पे भी x जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2x की पावर जो है वो -1 हो जाएगी प्लस एक्स क्यूब माइनस 2। तो वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है, तो मतलब ये नॉट पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। जो भी हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं वो रैशनल हैं या फिर इरेशनल हैं। तो बिल्कुल सेम रूल्स हैं कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस होगा, जब हम पॉलिनोमियल को मतलब हम जज करते थे वेरिएबल्स की पावर को देखते हुए कि पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते थे। मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल लिखा हुआ है हम उसको ऊपर लेके जाते थे, उसकी पावर नेगेटिव हो जाती थी और ये पॉलिनोमियल नहीं होता था इस तरह से। तो जब हमने रेशनल को चेक करना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो हमने इसको सॉल्व नहीं करना। जिस तरह से हमें एक्सप्रेशन दी हुई है सेम इसी तरह से हमने इसको देखना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा से देखना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को अलहदा से देखना है। इनमें वेरिएबल की जो पावर है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए और यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर अलहदा से मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये रैशनल है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव ही है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मतलब x² प्लस 5x की पावर जो है 1/2 है। x की पावर जो है यानी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होगी कहीं भी होगी तो ये रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो वैल्यू है -2x 3x² प्लस 5x प्लस 4 इरेशनल। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हम वेरिएबल्स की पावर को देखते हुए जज करेंगे कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेशनल है। तो कांस्टेंट के ऊपर जो भी पावर लगी हुई है वो मैटर नहीं करती। और फ़र्ज़ करें अगर आपके पेपर में यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो फिर ये इरेशनल होगा। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये जो बुक में क्वेश्चन था वो रेशनल था तो यहाँ भी रेशनल है। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल होगा स्क्वायर रूट में तो फिर ये इरेशनल होगी। लेकिन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, कांस्टेंट की जो पावर है वो मैटर नहीं करती। हमने सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को देखते हुए जज करना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये रेशनल है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। पार्ट नंबर 4 जो है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो x की पावर 1/2 है माइनस y की पावर भी 1/2 है और यहाँ पे x 1/2 प्लस y 1/2। तो पावर अगर फ्रैक्शन में है तो फिर ये रेशनल नहीं है, मतलब ये इरेशनल है। तो यहाँ पे हम इरेशनल लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 है 7/x प्लस 7। तो क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को अलहदा देखना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा देखना है, तो इसलिए x की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो मतलब ये रेशनल है। पार्ट नंबर 6 है, इसमें जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे जो x की पावर है वो फ्रैक्शन में है, यानी 5 की पावर 5x की पावर 1/2 है माइनस x प्लस
5x²। इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि जब हम रेशनल और इरेशनल चेक कर रहे होते हैं तो हमने जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसको हमने सॉल्व नहीं करना, यानी हमने डिनोमिनेटर को ऊपर नहीं लेके जाना, इस तरह से इसकी पावर नेगेटिव करके इस तरह से इसको चेक नहीं करना। हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा से देखना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को अलहदा से देखना है। लेकिन जब हमने पॉलिनोमियल्स को देखना है तो फिर हमने इसको सॉल्व करके फिर मतलब अगर हम इसको देखें कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन जब हम रेशनल और इरेशनल चेक करेंगे तो ऊपर वाले को अलहदा देखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को अलहदा देखेंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 6 है इसमें x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो मतलब ये इरेशनल है क्योंकि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।